मेरे पूरे बिहार के युवाओं से रिक्वेस्ट है, अपील है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अपील है आप लोग से, सभी बिहार के युवाओं से। और जो विरोधी करने वाला हो विरोध करेगा, लेकिन मैं यही बात बोलूँगा, जो गरीब के जानी दुश्मन है वो कभी भी जानी दुश्मन रहेगा, वो गरीब के हित में कभी बात नहीं करेगा। तो मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ कि जो गरीब की जानी दुश्मन है वो कभी भी गरीब का जानी दुश्मन रहेगा। आप उसको गर्दन काट के दे दीजिएगा तो कभी आपको हित नहीं होगा, कभी आपको दुख सुख में काम नहीं होगा। तो देखिए, उसमें जो लोग बड़े लोग हैं, बड़े पैसा वाले हैं, सभी जाति को नहीं टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन हर जो पैसा वाला जो जात है वो किसी भी कीमत पर गरीब को वो देखने नहीं चाहेगा। वो गरीब को बर्बाद करना चाहेगा, मिट्टी में मिला देने का चाहेगा और गरीब को हत्या कर देने की कोशिश करेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो कि पूरी बिहार के दलित जो गरीब है, महादलित हैं, जो पासवान जाति से है, दुसाध जाति से है, माझी जाति से है, यादव जाति से हैं, जो जितने गरीब तत्र के लोग हैं, उनसे मेरे को अपील है, रिक्वेस्ट है कि भाई अभी देखो, हम लोग को जात पात की लड़ाई नहीं लड़ना है। आप लोग सभी लोग एक हो, एक गुट हो। आप लोग से अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर जिसको भी मेरा बात अच्छा लगे और जिनको हमारे बात अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। और ये बात सरकार तक ले, सम्राट चौधरी तक ले या विजय सिन्हा तक जरूर पहुँचाइए। ये आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है। इसलिए विजय सिन्हा को, सम्राट चौधरी को जरूर पहुँचाइए। तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी लोग एक हो और एकजुट हो। अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो देखिए, अगर एकजुट नहीं होंगे तो इसी तरह पूरा गरीब को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया जाएगा और गरीब को भगाने की पूरी कोशिश किया जाता है। तो हमारे देश के, हमारे बिहार राज्य को मैं अपना कहना चाहता हूँ, बिहार राज्य को नेता लोग को समझना चाहिए। इस बात अगर आप हम कहेंगे तो आप लोग गाली दीजिएगा, आप लोग बोलिएगा कि प्रमोद यादव है तो ऐसा बोल रहा है, लेकिन नहीं, मैं यादव उससे नहीं, हम जात पात के नहीं हम बात बोल रहे हैं। ये जाति से हटिए, हटकर आप लोग देखिए। आप देखिए कि गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हम उनको आज भी सम्मान करते हैं और करेंगे, इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनको मैं असभ भाषा से यूज नहीं करूँगा, इसलिए कि देश के हमारे प्रधानमंत्री। तो मैं उनके कहना चाहता हूँ, आप लोग बिहार के नेताओं लोग को बोलना चाहता हूँ, बिहार के दलालों को बोलना चाहता हूँ, बिहार के भड़ुआ नेताओं लोगों को बोलना चाहता हूँ। जो बिहार का भड़ुआ नेता है, जो बिहार के विरोध में है, उस भड़ुओं से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये बताइए, देश के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये बताओ कि गरीब की नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, अभी की बात नहीं बोला हूँ, उस टाइम की बात बोला हूँ जब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी से ही भी थे। तो बताइए, गरीब को नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहाँ बुलडोजर चलाए हैं, कहाँ तोड़े हैं? देखिए, वहाँ गुजरात में सब लोग झोड़ी झोंपड़ी रखकर रोड पर हर जगह गरमुरुजा ज़मीन में छेक कर रखे हुए। क्यों? नरेंद्र मोदी आप लोग से बहुत सही हैं, होशियार व्यक्ति हैं कि अपने गुजरात को, अपने गुजराती को किसी को क्षति नहीं पहुंचाए हैं, बढ़ाने का काम किए हैं, घर बनाने का काम किए, किसी को तोड़े नहीं हैं। तो वो नेता जो कि गुजरात के बारे में सोच रहा है और गुजराती लोग को, किसी को ऊपर बुलडोजर चला हो, तभी बताइए। अभी देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो बताइए, आपने गुजरात के कहाँ किसी गरीब को तोड़े हैं, हटाए हैं, रोआए हैं? और देखिए कितने तेज नेता हैं कि आप लोग देखे होंगे, एक GSL चौकड़ी है, जो GSL चौकड़ी के नाम से जाना जाता है, GSL कंपनी है। उस टाइम में काम कर रहा था 2023 में, वहाँ बिहार के लिए 25 करोड़ मुद्रा डॉलर आया था, बिहार के लिए। देखिए, तो बिहार को ना देकर उसमें नरेंद्र मोदी जी लगा दिए। देखिए, गुजरात के डेवलपमेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी कितना सुकाऊ से आप लोग को एक जगह एकत्र करके गुजरात के आगे बढ़ाने के लिए कितना काम कर रहे हैं। गुजरात में इंडस्ट्रियल पे इंडस्ट्रियल बढ़ा रहे हैं, गुजरात में रोजगार पर रोजगार बढ़ा रहे हैं। जो बिहार का पैकेज आया था 25 करोड़, वो 25 करोड़ GSL कंपनी में डाला गया। उस टाइम में था, उसी कंपनी में मैं ड्यूटी कर रहा था। तो देखिए, ये बात बिहार के नेताओं को सोचना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि तुम बीजेपी से मत रहो, बीजेपी से हमें नहीं मना कर रहा हूँ कि तुम बीजेपी से मत रहो, बीजेपी से हो तो ठीक है, रहो, अच्छा है, बढ़िया बात है। आप लड़ो नरेंद्र मोदी से, लड़कर बोलो कि हमारे बिहार को लिए क्यों आप लोग बुलडोजर चला रहे हैं, क्यों हमारे बिहार में रोजगार नहीं आ रहा है, क्यों हमारे बिहार के युवक जा रहे हैं गुजरात में तो लाठी डंडा खा रहे हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसकी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। नरेंद्र मोदी जी को माया का गाली दिया गया था, झूठ की सही, पूरा बिहार बंद था। आज बिहार के युवा लात जूता खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, उसकी माँ बहन सब हो रही है। अभी देखिए, उसके लिए कोई बिहार के लिए नेता
नहीं बिहार नहीं बंद करेगा। तो ये बताइए, हमको पूछना है कि बिहार के जो नरेंद्र मोदी जी को गाली दिएगा तो गुजराती को हम गुजरात बंद करना चाहिए, तो गुजराती लोग बंद नहीं किए, बिहार के लोग बंद किए। वाह रे बिहार का वफादार लोगों, वाह तुम लोग बिहार में लात जूता खाते रहो, बिहार के युवा पिटाते रहें, मार खाते रहें, आप लोग नरेंद्र मोदी जी खातिर बिहार बंद करिए, और बिहार के बेटे के लिए नहीं बंद करिएगा, बिहार का माँ के लिए नहीं बंद करिएगा। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने गुजरात को डेवलपमेंट करने में चक्कर में है, और तुम लोग बिहार को लुटवाने के चक्कर में है। तो ये सब लुटवाने के चक्कर में क्या है, बिहार का नेता लोग, दूसरा को मैं जिम्मेदारी नहीं देंगे। बिहार का नेता लोग है जो कि विधायक MP सांसद बन गया है अपने नाम पुजवाने के लिए और अपने एथी करने के लिए, मैं विधायक हूँ तो मैं MP हूँ तो मैं MLC हूँ। अरे तुम लोग MLC हो चाहे विधायक हो, देखो उसके अपने बिहार के लिए लड़ो, जैसे वो अपने गुजरात के लिए लड़ रहे हैं, अपने गुजरात के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसे तुम लोग बिहार के लिए लड़ो, बिहार के लिए आवाज़ उठाओ संसद भवन में। और एक व्यक्ति को मैं आवाज़ कहूँगा कि एक व्यक्ति जो आलोक कुमार सुमन हैं जो कि जदयू से हैं, वो बिहार के लिए एयरपोर्ट के लिए शुरू से आवाज़ उठाएं, लड़ते रहें, मैं उनको लाइक करता हूँ, सम्मान करता हूँ उनको। तो मैं यही कहूँगा कि जो अभी देखिए जो सम्राट चौधरी, जो गरीब, वहीं से इशारा हो रहा है, वहीं से ऊपर से इशारा हो रहा है, दिल्ली से इशारा हो रहा है सम्राट चौधरी को और विजय सिन्हा को। देखिए गरीब के ऊपर कैसे बुलडोजर चला रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है, गरीब को ध्वस्त कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के भी इस पर मज़ा आ रहा है, गरीब के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। तो गुजरात में भी गरीब के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। जब आपका गरीब पूरा रास्ता जाम किया, हम नहीं गए हैं जी गुजरात में, हमसे गुजरात में कौन सा जगह बाकी है जी, भरूच से लेके सूरत से ले ले, बड़ौदा से ले ले, और क्या बोला जम्मू शहर से ले ले, बलसार से ले ले, सुल्फर से ले ले, बहुत ऐसा गुजरात का नाम रख दूंगा, सब लोग रोड पर है, लेकिन उसको काहे नहीं तोड़ रहे हैं, जोगी झोपी रखे हैं। अब बिहार के लोग को तोड़ा जा रहा है, तो इसका बात सोचना चाहिए सम्राट चौधरी को, विजय सिन्हा को। तो विजय सिन्हा जी तो भुयार से जब बिलोंग करते हैं, उनको क्या करना है, उनको तो ध्वस्त करना है। विजय सिन्हा जी को मैं बुलडोजर चलाएगा गरीब के ऊपर, बुलडोजर से नाश कर देंगे, तो ठीक है कीजिए, तोड़िए गरीब को, मंगाइए, मारिए। तो मैं गरीब को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक होइए, एक अगर आप लोग नहीं होते हैं तो आप लोग को ये लोग बर्बाद कर देंगे। और इस सरकार में विजय सिन्हा जी से कहना चाहूँगा और सम्राट चौधरी से कि सम्राट चौधरी जी आपको थोड़ा भी शर्म आए, अगर थोड़ा भी आपको अपने शर्म आ रहा है, अपने दिल में झांक कर देखिए कि गरीब के ऊपर इतना बुलडोजर चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उनको ये ठंडी में घर से बेघर कर रहे हैं, तो देखिए ये गरीब के हाय लगेगा न कि आप बर्बाद हो जाएंगे विजय सिन्हा जी या सम्राट चौधरी जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रुकिए, बुलडोजर रुकिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। और बहुत लोग मज़ा ले रहे होंगे, हमारे यहाँ का जो वीडियो देख रहे होंगे सोच रहे होंगे कि प्रमोदवा, खुल कर नहीं बोलेंगे, लोग सोच रहे होंगे, लेकिन उससे मेरे को कोई ताल्लुक नहीं है। प्रमोद यादव आज भी थामे वाली माई का आशीर्वाद है, हनुमान जी की कृपा है, आज भी मेहनत करके खाता हूँ, कल भी मेहनत करके खाऊंगा, इसके लिए कोई हमको शिकायत नहीं है। लेकिन दुख की बात ये है कि आज हमारे दलित पे, हमारे गरीब भाई पर बुलडोजर चल रहा है, इसके लिए कोई विरोध नहीं कर रहा है, कोई आगे नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूँ अभी कोई नेताओं का जब काफिला चलता तो उसमें हज़ारों में, लाखों में आदमी उतर जाएगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इंसानियत ख़त्म है, इंसानियत मर गया है, अब इंसानियत नहीं रहा है। पहले के ज़माना में कुछ भी हो रहा था तो पूरा गांव के लोग इकट्ठा होते थे, अभी इंसानियत मर गया, अभी इंसानियत मर गया। अब हमको लग रहा है कि देश जो है प्रलय के सीमा पर आ गया है, जो कि भगवान कहे हैं कि जो कलयुग आएगा तो देश प्रलय हो जाएगा। तो अब हमको लग रहा है कि अब देश प्रलय होने पर आ गया है, इसलिए कि अब बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत पाप हो रहा है। अब गरीब, अब इंसानों को ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इंसानों को ऊपर अब मसाला जा रहा है, इंसानों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इसके लिए कोई माई बाप नहीं है, कोई नई बात बोल रहा है, इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इसलिए कि क्यों नहीं उठा रहा है, छोड़िए, जो मर रहा है मरने दीजिए, वो सोच रहा है वो मरने दीजिए, उसको सोच रहा है वो मरने दीजिए। तो देखिए मैं यही कहना चाहूँगा सम्राट चौधरी से कि अपना बुलडोजर रोकिए। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आप जो आदेश आया है उसके गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपका सत्ता है तो आप तोड़ रहे हैं, दूसरे का सत्ता आएगा तो आपके ऊपर बुलडोजर चलाएगा, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा सम्राट चौधरी जी, ये बताइए। अगर आपके ऊपर वही बुलडोजर एक्शन आपके ऊपर हो जाए, आपका घर तोड़ दिया जाए, आपका बच्चा 3 बजे भोर में आपको बिना सूचना दिए हुए, अगर आपको 3 बजे भोर में आपका बुलडोजर चला दिया जाए, अगर आपका बच्चा उस टाइम बेघर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा जी? इस बारे में आप सोचे हुए हैं सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी? आप जो घर में सोते हैं अपने बाल बच्चा के साथ, अपने बाल बच्चा के घी मलाई खिलाते हैं, काजू के किशमिश खिलाते हैं, काजू के रोटी खिलाते हैं,
और दूसरे का बच्चा के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आ रहा है विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी ने गृह मंत्रालय का ले लिए हैं, तो बहुत बड़ा तोप ले लिए हैं क्या, बहुत बड़ा पद ले लिए हैं क्या? आप लोग किसी गरीब के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रहा है गृह मंत्री जी? आपको शर्म नहीं आ रहा सम्राट चौधरी जी? आपको शर्म नहीं आ रहा विजय सिन्हा जी? शर्म कीजिए। आप लोग नाम कमाने के चक्कर में आप कितना पाप कमा रहे हैं, आप लोग को मालूम है? आप लोग को पिलुआ पड़ जाएगा, आप लोग कैंसर के भी मर जाएंगे, आप लोग हार्ट अटैक में मर जाएंगे अगर ऐसा गरीब के ऊपर आप लोग ऐसा अत्याचार कर रहे हैं। आप लोगों का कैंसर हो जाएगा, आप लोग मर जाएंगे, आप लोग को पिलुआ पड़ जाएगा। ऐसा गरीब के ऊपर आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, गरीब के ऊपर आप लोग लोलर आप बुलडोजर चला रहे हैं। क्या गरीबी के ऊपर आप बुलडोजर चलाइएगा? गरीबी आप लोग की कमज़ोर लोग रहा है। अरे बुलडोजर चलाना है तो चलाइए, माफिया के ऊपर जब कर रहे हैं तो माफिया पर चलाइए। आप गरीब का आपको बिगाड़ा है कि गरीब के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, गरीब का बेटा का बेघर कर दे रहे हैं, घर का छत के छाया छीन ले रहे हैं। आप लोग को शर्म नहीं आ रहा है? बच्चा कैसे कैसे रो रहा है लो रोड पर आकर, हैं? एक बच्ची बोल रही है, देख रहे हैं कैसा कितना रो रहे हैं। एक और आंसी एक लड़की है, मीडिया वाला पूछ रहा है तो बोल रही है कि हमारा घर मत तोड़िए। मीडिया वाली को बोल रही है कि घर मत तोड़िए, कैसा दोहार लगा रही है, रो रही है। आप लोग शर्म कीजिए। क्या आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं? आप लोग सब देखते हैं, लेकिन आप लोग शर्म कीजिए। आप लोग अपने घमंड के चूर से बाहर होइए, नहीं तो देखिए रावण का घमंड नहीं रहा, आप लोग का भी घमंड नहीं रहेगा। आप लोग बर्बाद हो जाइएगा, मैं कह दे रहा हूँ। गरीब हाय लगेगा, आप लोग बर्बाद हो जाइएगा। मैं बता दे रहा हूँ। आप गरीब आपको वोट दिया, गरीबी आपको जिताया, गरीबी के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबी के ऊपर आप लोग बल का प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग गरीबी को मार रहे हैं। अरे आपको मारना है तो गरीब को जहर देकर तो मार दीजिए। काहे के लिए ऐसा बच्चे को लेती कर रहे हैं? आपको या तो कुर्सी का सत्ता है, कुर्सी का लालच है, तो आप गरीब को जहर दे दीजिए। गरीब हंसना है तो जहर पी कर मर जाएगा। आप लोग राज कीजिए, बिहार में पूरा राज कीजिए, अपने बाल बच्चा का मुख्यमंत्री बनाइए, सीएम बनाइए, अधिकारी बनाइए। आप लोग जाति पाति को लेकर गरीब को पीस रहे हैं, गरीब को मार रहे हैं, जात पात को लेकर गरीब को पीस रहे हैं। जिधर से हो रहा है गरीबे पिसा रहा है, गरीबे को मार रहा है, गरीबों का हत्या हो रहा है। इसके लिए कोई माँ बाप नहीं है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, गरीब के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। अब नहीं लोक रहा है। अरे भड़वो लोग, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिहार के जो गरीबों पर आप लोग हत्या चला रहे हैं, एक हत्या से बहुत बड़ा इल्जाम हो रहा है। आप लोग पर तो मुकदमा होना चाहिए। मैं यही कहूँगा नीतीश कुमार जी से, अपने जो कि हम भी जदयू से 20 साल रहे हैं, जदयू का मैं युवा अध्यक्ष रहे हुए कुचायकोट से, तो मैं अपील करना चाहता हूँ। अभी मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, सर ये क्या हो रहा है? क्या आप चुप्पी साधे हैं? सर गरीब के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, सर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। सर नीतीश कुमार जी से मैं अपील कर रहा हूँ, सर हम जदयू का सपोर्टर हूँ, सर एक कार्यकर्ता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर रोकिए सर, गरीब के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है सर रुकिए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रुकिए सर। क्या अत्याचार है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी ने कर रहे हैं, बल का प्रयोग कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे देश की जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री जी नहीं बोल रहे हैं। एक अश्वनी चौबे जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी पूर्व में नहीं हैं, जो कि बीजेपी से रह चुके हैं, वो आवाज़ उठाए हैं कि हम कभी भी अत्याचार के साथ नहीं रहेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, बोले हुए हैं। उनके बाद जाकर सुनिए आप लोग। अश्वनी चौबे इस चीज़ के विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देखिए इसका कोई लगाम नहीं लग रहा है। ये विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी पे लगाम होने जा रहा है, तो मैं अपील करना चाहता हूँ बिहार के किसान युवाओं से, देखिए आप लोग यही है, आप लोग एक खोइए, अगर एक नहीं है देखिए, डरिए मत। कितना जेल में डालेंगे भाई? पूरा बिहार का जेल में डाल दीजिए, तिहाड़ डाल दीजिए, दिल्ली डाल दीजिए, सबको डाल। आप लोग डरिए मत, आप लोग अपने लड़ाई के लिए उतरिए, नहीं तो लोग मार डालेगा, ये लोग बचाए। अब हम लग रहा है कि गरीब युवाओं की हत्या होगा, गरीब पर हत्या हो रहा है, तो आप लोग डरिए मत। पुलिस के साथ आप लोग लाठी डंडा फाठा लेकर आप लोग जंग लड़िए। क्या है जी, जब हम लोग एक हो जाएंगे तो प्रशासन कितना है जी, कितना प्रशासन करेगा, कितना गोलियां चलाएगा गरीब के ऊपर? हम लोग सीना खोल कर चलाइए गोली हम लोग ऊपर, मरने के लिए जब तैयार हैं कितना गोली चलाएंगे जी? चलाइए, देखते हैं कितने ऊपर गोली सम्राट चौधरी चलवाते हैं, और देखते हैं कितना सम्राट चौधरी के बल है कि कितना युवाओं का किसान के ऊपर हत्या कराते हैं, गोली चलवाते हैं। कितना इनका गृह मंत्री का गुरूर है, कितना इनके गृह मंत्री का इनका हम है कि लोगों पर गोली चलवाएंगे। चलवाइए गोली जितना चलवाना है, सब युवा एक होके, पूरा गरीब एक होको, लाठी डंडा हड़िया बर्तन लेकर मारो, हाड़ी चला के जो भी जा रहा है। प्रशासन को भी शर्म नहीं आ रहा है कि गरीब के ऊपर बुलडोजर चला रहा है। सबसे बड़ा प्रशासन गुंडा है, मैं सबसे बड़ा प्रशासन का गुंडा ही करूँगा। आप जवाब दे सकते हो, लिख कर दे सकते हो, क्योंकि डीएम को इतना पावर होता है कि सम्राट चौधरी के जवाब दे सकता है कि नहीं हम नहीं तोड़ सकते हैं, किसी को बेघर नहीं कर सकते हैं, तोड़ना है तो आप आकर तोड़वाइए। आप गृह मंत्री आकर आप तोड़वाइए, गृह मंत्री हो गए तो आप जो भी मर्जी आदेश कर देंगे, हम आदेश का पालन करते रहेंगे, आइए आप तोड़वाइए। सबसे बड़ा होता है अन्यायालय का पालन। ये प्रशासन का कहना चाहिए
क्या न्यायालय का कागज़ दिखाइए, हम नहीं किसी को घर तोड़ेंगे। तो डीएम साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, एसपी साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, सीओ साहब से अपील करता हूँ, बीडीओ साहब से अपील करना चाहता हूँ कि क्या आप लोग गरीब का बेटा नहीं, आप लोग गरीब का बेटा नहीं हुए? क्या सब अमीरे का बेटा आप लोग जाकर बैठे हुए हैं कि आप लोग नहीं रोक सकते हैं? तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जागिए, लड़ाई में आइए। और सम्राट चौधरी का मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि सम्राट चौधरी आप घमंड में न रहिए, रोकिए। गरीब के ऊपर आप बुलडोजर चला रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ और गरीब को मैं सभी करता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो रहेगा अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और पहुँचा दीजिए सम्राट चौधरी को। देखता हूँ मेरे के लिए क्या करते हैं सम्राट चौधरी के लिए। मैं गरीब के लिए अगर जेल डालने के लिए होगा तो मैं तैयार हूँ जेल जाने के लिए। सम्राट चौधरी से कह दे रहा हूँ, एक जदयू का कार्यकर्ता बोल रहा है मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गरीब के ऊपर बुलडोजर रोका जाए। अगर प्रमोद यादव को जेल भेज देने से अगर गरीब का बुलडोजर रुक जाता है तो प्रमोद यादव जेल जाने के लिए तैयार है। लेकिन सम्राट चौधरी जी आप बुलडोजर रोकिए, गरीब के ऊपर अत्याचार मत कीजिए। और एक और बात बोले हैं सम्राट चौधरी जी ने कि ब्याज वाज नहीं देंगे, तो आप ब्याज गरीब को दिलाएंगे? अडानी को और मुकेश अंबानी को ब्याज मिल जाएगा, बिना इंक्वायरी को बिना जांच को हो जाएगा। एक गरीब बैंक में जाएगा उसके लिए 20 को पेपर मांगा जाएगा, ज़मीन को पेपर मांगा जाएगा, उसके बाद दलाली मांगा जाएगा, 50,000 1 लाख घूस देंगे तो लोन पास होगा। वो भी नहीं होगा, 6 महीना साल भर लग जाएगा। आप बात करते हैं किसको गरीब को लोन दिए हैं जी? अगर गरीब किसी से शुद्ध ब्याज नहीं ले तो घर चलेगा जी? आप लोग बात करते हैं, जितना बात बोल रहे हैं सम्राट चौधरी सब फ्लफ बोल रहे हैं। आप विजय सिन्हा जी आप भी बहुत अत्याचार कर रहे हैं, गरीब का हाय साफ नहीं बचेंगे। मैं यही अपील करूंगा कि बिहार के पूरा युवाओं के सियान से कि सब लोग एक हो। अगर एक नहीं होगे, जाति पाति में है तो ये रुकने वाला नहीं है। एक हमको चिल्लाने से नहीं रुक जाए, लेकिन अगर हमको जाने से अगर हमारे से होगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग मजबूती में खड़ा होइए। आपके साथ में मजबूती में खड़ा हूँ, हम भी आप लोग के साथ हूँ। तो आप लोग एक सत्ता होकर आप लोग दिखाइए, बड़े बड़े ओहदा भग जाते हैं।